किसानी संघर्ष जिस दौर ते पहुँच चुकिया तो उसके नाल ही इत्थे खुशियां का माहौल भी सानू देखने को जाहिर हो रहा। बड़े मना रहे नौजवान इत्थे कुछ इकट्ठे हुए अपने संघर्ष के लिए इत्थे बैठे हुए ने कई दिनों तो ते नाल ही वो मनोरंजन वो भी कर रहे ने। सत श्री अकाल बाई जी, किहड़ा पिंड है जी बाई अपना? जन्मदिन वीरे तुहाडा? तेरा वीरे जन्मदिन, बहुत बहुत बधाइयां वीरे तेन जन्मदिन दियां सब तो पहला। क्योंकि कहते सैलीब्रेट करने वास्ते कोई जगह नहीं चाहिए होंगी, सिर्फ बस एक करके भाइयों के साथ हुण पता लगे भी दोस्ती की चीज़ है। हरियाणा ते पंजाब भरा भरा जो दिल्ली कहते धरने के उत्ते जन्मदिन मनाया जा रहा। नौजवान जो कि खडूर जिला लुधियाना तो वीर जी का नाम सुखविंदर सिंह जिन्हों का जन्मदिन आ, केक कट्टन की तैयारियां हो चुकी ने। बहुत बहुत बधाइयां। अपने संघर्ष के नाल वो अपना जन्मदिन भी मनाते नज़र आ रहे हैं। की लगता भी ये संघर्ष जो काफ़ी उन्होंने चल रहा ਉਹਦੀ भी जो एक चंगी खबर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਧੂ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਮਿਲੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਰਚਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਠੋਕ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਪਟੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਟਾਈਏ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਸੁਖੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਟੋਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਆ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਮੇਰੀ 22 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਾਈ है। बहुत ही बढ़िया काम। हरियाणा के भाइयों का भी बहुत आपको सहयोग मिल रहा है। हरियाणा की जात हरियाणा का हो चाहे पंजाब का जट हो, पर है तो किसान ही देखा जाए। ये गल किसानों दी ना कि किसी धर्म दी ना किसी जातां पातां दी ना किसी पार्टीबाजी दी है, ये अपने हकों की गल आ। हाँ जी भाई जी। भाई सुखविंदर भाई ने जन्मदिन की मुबारकबाद। भाई इतना अच्छा लड़का है, मैं जब भी आता देखता हूँ काम सब करते हैं भाई। ये सबसे अलग ही बहुत मेहनती और अच्छा लड़का है। भगवान इसकी 1000 साल उम्र लगा हुआ है। और 101 करोड़ 20 लाख आदमी दिल्ली के शुगर देने बॉर्डर पे बैठे हैं। विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं किसान आंदोलन हमारा। इसमें दो नहीं जड़ा ऐसा आंदोलन कभी देखने को नहीं मिला, देखने को मिला था। में ऐसा कभी आंदोलन डिसिप्लिन है और बिल्कुल बच्चे से लेके 80 साल तक का आदमी भी इस आंदोलन में पहुंचा है और अपनी मांगों के लिए बैठा है। जहां पर भाई जी यहाँ दूध पीता बच्चा हुआ देखा है और बड़ी हमारी माता बहन इतनी उम्र की और बड़े बुजुर्ग हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे बुजुर्ग युवा बहुत है और डिसिप्लिन इतना बिल्कुल एकदम शांत और शांति प्रिय है। हरियाणा की सरकार ने जो बंदिशें बनाई थी भी पंजाब का किसान है वो दिल्ली तक ना पहुंच पाए, पर देखने को मिला कि हरियाणा के किसान ने बहुत हेल्प की है उनकी जहां तक पहुंचने के लिए। अगर हरियाणा का किसान नहीं होता तो शायद पंजाब का किसान नहीं पहुंच पाता। हेल्प कहाँ की हमने?
हमने खुद अपनी हेल्प की है। वो हमारे बड़े भाई है, भाई की हेल्प कौन करता? भाई तो भाई है, उसकी हेल्प कहाँ हुई? तो हमारे भाई है, हम तो उसको कंधे पे बिठा के ले आएंगे दिल्ली में। हम लोगों और को मोदी में ताकत होता रोक ले। 70 साल तक हमने पानी ये सियासतदान कहे ले आवांगे, न्यू करांगे। आज तक इतना आया कि हम भूखे मर गए, न्यूए कमाओगे न्यूए खाओगे। हमने अपने भरा चाहिए, हमने पानी ना चाहिए। पंजाब हरियाणा एक ये साथ बात की है, हमने अपने भाई चाहिए। सही बात है। जो काले कानून है, ये सरकार कितनी फूट गिरने की कोशिश कर ले कि मैं चाल हम इसने हरियाणा वासी कति ना मानना। हम अपने भाइयों गैल खड़े हैं और इस लड़ाई ने पूरी लड़ाएंगे और अपना हक लेंगे सरकार तय और शांति प्रिय लेंगे। कदे सरकार का यूं भी बहम हो आगे उग्र आंदोलन ना, बिल्कुल शांति का हाथ जोड़कर अपना हक लेंगे बैठ कर, चाहे हमने 1 साल लागू। जो सरकार है वो हिल चुकी है, वो आपकी मांगों को जो है आपने जो मांगी हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा कर देगी जो आने वाला समय है। लेकिन जब तक ये आंदोलन रहेगा तब तक आप यहीं रहोगे। हम डटे रहेंगे यहाँ। अरे भाई चाहे 1 साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ, हम ना उठनेंगे। हम पीछे हमारा पूरा परिवार है, वहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे सब संभालने हैं काम ना। हमारे बालक तो बचपन से ही सीख जाए बाप कैसे काम करे, कस्सी लेकर खेत में क्यों कर ट्यूबवेल चलाओ, क्यों कर पानी लाओ है, उन्हें सब पता। हमारी जरूरत को ना घर में, हम यहाँ डटांगे, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। आज जो मीटिंग हुई थी किसानों में और अमित शाह ने पहले जो मीटिंग बुलाई थी, क्या लगता है उसमें किसानों की मांगों को माना गया है, जहां उनको फिर से समझाया गया है इन कानूनों के प्रति? कानूनों के प्रति हमें क्या समझाएंगे जब हमारा पूरा किसान, इस पूरे देश का किसान इसके खिलाफ है। जाग चुका है, किसान जाग चुका है। हाँ, जाग चुका है, वो लिखा पड़ा हो गया। उसको पता है कि ये तो 1 साल 2 साल MSP दे देंगे, बाद में खत्म हो जाएगा। जैसे वहाँ 1950 रुपये भी मक्का का रेट है, 600 रुपये में खरीद रहे हैं। ऐसे हमारे गेहूं की, धान की, सब क्या मल्टीप्लेट हो जाएगी। हम क्यों इस कानून को अपने ऊपर और यूपी से जो ट्रक भर कर आ रहे थे पंजाब में और हरियाणा में जो बेचने के लिए, क्या वही हाल पंजाब का करने के लिए ये सरकारें तुली हुई हैं? पूरे हिंदुस्तान का सिर्फ मंडी व्यवस्था सर छोटू राम की देन थी। ये पंजाब और हरियाणा और हिमाचल उस टाइम पे एक ही था। ये मंडी व्यवस्था हमारे इधर उन्होंने ही लगवाई थी उस टाइम पे। ये तो आपको भी पता है कि मोदी कैसे प्रधानमंत्री बना है। अडानी और वानी ने पूरा खर्च करके जितना बड़ा बड़ा चैनल खरीदे गए हैं, जितनी रोड बनाई हमारे लिए ये नहीं बनाई गई, वो अडानी वानी को बना कर दी गई है। जितना बड़ा बड़ा है जमा करने के लिए बरनाला में मोगा में बना रहा है, वो इनकी फसल जमा होनी थी। हमें उनको बताया है कि आप फसल हमारी ज़मीन रोकने के लिए आ रहा है, आपके जो टोल प्लाजा है उसको चला कर रखाओ, बड़ा बड़ा मॉल है उसको चला कर रखाओ। हमने उनको भी रोका हुआ है। हमारे अंदर जो जूर गुस्सा है, लेकिन हम शांतपूर्ण हैं। किसी किसान के बारे में तो पूरा ही जानते हैं। हाँ, जानता हूँ मैं सर। कैसे फसल पैदा करता है, क्या मैं पूरा जानता हूँ सर। फौज में 250 गाँव में पंजाब का भी जानता हूँ, जहाँ हमने कब्जा किया हुआ था। अभी मेरे को 22 साल इसी में भी हो गए। लाल बहादुर शास्त्री ने किनारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्या वो पूरा कर दिया? नहीं। ना तो फौज को इंसाफ दिया है, ना किसान को इंसाफ दिया है। एक सरकारें क्या करती हैं? कुछ नहीं, जो हमारे हक का उनका मौल का हनन करती हैं। हम चाहते हैं इनको मौल का हनन ना करके हमारे हक दिए जाएं। हम जो धरना दिया है शांतिपूर्वक है और इस धरने को शांतिपूर्वक ही रखेंगे। इस धरने में कोई आप वो बोलते थे कि आप ये हिंदी नहीं जानते, अगर आप इंग्लिश में बोलना बुलाएंगे तो इंग्लिश में भी बोलेगा। नहीं, आप हिंदी लेकिन में बात बोलिए। ऐसी है, ये जो आप बोल रहे हैं, ये सरकारें नहीं है। सरकारें तो सरकार वो होती थी जो जैसे महाराजा रणजीत सिंह था, उस वो रात को उठकर देखता तो चल कर कि मेरे जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, क्या वो होता है कि जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था तो आधी रात को कोई हाथ में सोना लेकर भी कहीं से गुजर जाए तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता था। आज क्या है, ऐसा आज तो राज सब था। लूट रहे हैं। लोग दिन में लूटे जा रहे हैं और हक छीने जा रहे हैं। आज का जो टाइम है और उस टाइम में देखने को बहुत फर्क। हमारा जो देश है बिक चुका है, ये तो आप जानते हैं ना। बिक चुका है, बिल्कुल। उस टाइम पर एक ही कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कितने साल लगे थे इसको आजाद कराने के लिए। अब तो ये जितने भी जो भी है सब एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब चीज़ बेच दिया। ये भी ज़मीन जो है इनको रानी बानी को दे करके, हमारे को ज़मीन से बाहर करके। ईस्ट इंडिया कंपनियां इसी जब आई थी, वो भी सूरत में उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद उन्होंने
जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 57 में, उसके बाद उन्होंने इंडिया पर कब्जा किया था। पर ये ऐसी बात है कि इंडिया पर जब उनका कब्जा हुआ उसके बाद 100 साल बाद उनका पंजाब पर कब्जा हुआ था पूर्ण तौर पर। ज़्यादा भाइयों को, ज़्यादा दुनिया को ये नहीं पता। एक कंपनी और आई थी, डच कंपनी ईस्ट इंडिया के साथ, जिसका गोवा के ऊपर राज था, वो 1948 में आज़ाद किया था। 2 कंपनी आई थी। अभी क्या है, अभी तो हज़ारों कंपनी आ गई है। हज़ारों कंपनी को इसने बेच दिया। अभी ये कहाँ भागेगा वो बताओ। सरकारी सभी कंपनी बिक चुकी हैं, रेलवे स्टेशन सब कुछ बिक चुका है। तो आपको भी मालूम है बिक चुकी है। सब कुछ बिक चुका है। अभी कितनी बहनें, कितनी माताएं, कितने अभी भाई किसानों हमारे के हक छीन कर इनको भी बेच दिया जा रहा। 3 महीने हो गए पंजाब में रोड के ऊपर बैठे रहे। क्या ये सरकार के आंख नहीं है, क्या कान नहीं है, इनको सुनता नहीं उनको है? सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन वो देखना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहती। ये सुनाने के लिए ही ये जनता इकट्ठी हुई है। अभी अच्छी तरह सुनाएगी। ये जो हमारी मांगे हैं जब तक मिलेंगी नहीं, तब तक जहाँ से उठेंगे नहीं। नहीं, ये अब मांगे- तो इस धरने को देख कर लग रहा है कि उनके कानों के जो पर्दे हैं वो ना कहीं फट गए हों। कान के पर्दे तो पर्दे फटने बहुत समय आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर में उड़ते देखे हैं हमने। 75 ईयर ओल्ड मेरी उम्र हो गई है। मैं देश का चौकीदार हूं, वो कहता है प्रधानमंत्री, लेकिन 10 लाख का सूट कोई चौकीदार तो नहीं पहन भाई सकता। बात सुन ले पत्रकार बंधु, 10 लाख के सूट की इसने 2 वर्ग बना दिए। एक भारत जिसमें हम और आप किसान के बेटे रहते हैं, धरती पुत्र हम, और एक इंडिया जिसमें इसके अमानी अंडानी पताना, इसके नीरव मोदी फलाना मोदी जो फर्क कर दिए इसने। एक में सारे चोर बसे हैं, एक में सारे मेहनत कस और ईमानदारी की खाने वाले रोटियां बसते हैं। फौज की सरहद में हमारे बेटे चाचा ताऊ काके नौकरी करते हैं और धरती का सीना हम यहाँ चीरते हैं। इस देश को 2 ही आदमी चला रहे हैं, एक तो धरती पुत्र किसान, दूसरा फौज वाले बचा रहे हैं। और ना बाकी इसने तो काम करे दिया। ये तो उनकी सुने है जो मोटी आसामी है, रुपये वाली है। अनिल अंबानी होया, मुकेश अंबानी होया, अडानी होया, और इसने जो फर्क कर दिए 20-30 उनकी सुन रहा है। यो उनने के कर्जे माफ करे थे पीछे, आपने देखा होगा ना। हाँ। कितने 1000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। 40,000 करोड़ उन्होंने माफ कर कर दिया, दिया। लेकिन किसानों का 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ नहीं कर पाया, उसका नहीं कर- 40,000 करोड़ रुपए इसने माफ कर दिया। इसी सरकार जो ने करा है। अपने देश की जो बाहर लेकर नीरज मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह जो अपने देश के ऊपर देश से पैसा लेकर भागे थे, उनका पैसा भी माफ कर दिया। कर दिया उसके इसने। बारे में तो किसी ने पूछा नहीं। 58,000 करोड़ उनका माफ कर दिया। और हमारा 8,000 करोड़ रुपए नहीं। और दूसरी एक और बात, और आपने ना बेरा हो तो पत्र बंधु भाई आपको बता देता हूँ। कोरोना काल में सब प्रभावित हुए हैं भाई। चलो सबके धंधे भी मंदे पड़े, सब। क्या किसान का नहीं फसल बर्बाद हुई, सब्जी सब नष्ट नहीं होया? हमारा 1 रुपया भी इसने अभी पिछले एक बार में आपने पढ़ा होगा, पिछले हफ्ते की खबर है ये। किसान का 1 रुपया माफ नहीं, किसी चीज का, ना कोई ब्याज में छूट, ना किसी सब्सिडी किसी चीज में, और सबका इन्होंने माफी करी है। सबको लोन बांटे गए हैं। क्यों किसान ने ऐसा क्या कर दिया? इस देश का पेट भराइयो पाप कर दिया किसान ने। कोरोना क्या था? कोरोना क्या था? इन्होंने उसका भय बैठा करके किसान हुआ क्या था? ऐसे टेलीविजन में दिखा करके हुट मार मार के गांव को बंद कर दिया, हमारे को भय पैदा कर दिया। लेकिन कोरोना कोई नहीं था। हम 1-1 लाख बंदा रेलवे स्टेशन पर सब जगह बैठा। हमारे भाई किसी को पंजाब कोरोना में नहीं 2.5 महीने से बैठे थे। अभी ये चल के वहाँ से पंजाब से यहाँ आगे दिल्ली का रुख कर लिया, यहाँ पहुँच गया हम बॉर्डरों पे। किसको हमने कोरोना तो है? किसी को कोरोना दिखा ना। और भाई लॉकडाउन जिस दिन तो होया पिछले महाराष्ट्र में, हम तो यूं घूमा समाज सेवी आदमी, मारे तो आज तक किधर कोरोना टकराया ना। ये एक खांसी जुकाम बुखार है, उसने कोरोना का भय बैठा कर रुपये लूटने का काम कर रखा है। किसान जागृत तो हो गया है, पहले बड़ा किसान नहीं है। और ये किसान वो पढ़ा कह रहे हैं लिखा ना, है। हरियाणा वो का अपने किसान हक इसमें मांगना कौन जानता है? और सुनो, हरियाणा के किसान पीपली में कड़े के पाकिस्तान के किसान आ रहे थे जिनका लाठी मारी थी। 2 महीने पहले की बात है, उड़ा हमारे किसान भाई फोड़ के घेर दिए थे पीपली में। इसने पीपली में किसानों ने ही तो प्रदर्शन कराया था हमारे ना। जब उनको लाठी मारी थी तो वो किसान ना थे, वो क्या थे? हरियाणा के किसान तो आंदोलन कर रहे थे। यो कह है कोई पंजाब के हरियाणा के आदमी है तो लाठी मारी थी इसने। वो एक इतनी सेवा किया, वो एक बात वो सारी नहीं। हम वो इसलिए जिस तरह मंडी चल रही है उसी तरह चलनी चाहिए, जिस तरह MSP मिल रही है वही तरह मिलनी चाहिए हमें। पहली बात तो ये जितनी भी रेट है, अभी मैं आपको बताता हूँ। 1970 में 70 रुपए गेहूं का दाम था। 45 साल के बाद में कितना बढ़ा? 1050 हो गया, 19 गुना बढ़ा। बाकी मास्टर की जो
पे है, तनख्वाह है, वो 300 गुना बढ़ी। क्या गेहूं नहीं बढ़ सकता जब वो पे बढ़ जाती है? इतना पीछे रह गया जिसके ऊपर किसानों ने खुदकशी करनी पड़ी। जैसे जितना भी जो पाप किया है जो इन सरकारों ने किया है, इनका मुआवजा मिलना चाहिए। जितने भी खुदकशी की है किसान को ऊपर, एक तरफ तो बोलता है मैं किसान को ऊपर उठा करके इसकी आमदनी बनाया है, उन तो और सख्त करते जा रहा है। किसान से सब चीज, किसान तो पहले ही मरा हुआ था और मार दिया किसान को, उससे और छीन रहा है। किसान को ऊपर उठाने के बजाय एक तरफ तो बोलता है इनकी आमदनी दुगनी कर देगा, एक तरफ जो हमारे से वो भी खोस रहा है। अगर ये कानून काल आज लागू कर दिए हैं, जब वापस नहीं मोड़ेगा किसान बचेगा ही नहीं। एक क्या कर रहा है, बड़े बड़े 15 गाँव का एक को देना है, इनको हमारे को बाहर कर देगा। हम कहाँ जाएंगे? हम जो बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ रहा है, हमने कोई उपद्रव नहीं करना, इसलिए हम इसकी मांगों जो मांगे हैं हमारी वो लेकर उठेंगे। हमारे को बेचकर 2 साल लग जाए। हरियाणा हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, सारा इंडिया आपके साथ सब है। हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ हैं। हम भी आपके साथ कैसे नहीं हैं। देगा? जागरूक हो गया है, इनकी सेम नीति है, किसान समझ चुका है, वो जागरूक पढ़ा लिखा हो गया है। और युवा पीढ़ी तो बहुत ज्यादा, और हमारे सारे भाई कनाडा, अमेरिका, यूके, सारे देशों में अब कहानी है हमारे भाई, अब जाग चुका है। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों वाली सेम नीति है इनकी। ऐसे ही हर आंदोलन को ऐसे ही तोड़ते हैं। ऐसे हमारे किसान आंदोलन में भी ये कोशिश करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल इसको टूटने नहीं देंगे। शांति पर अपना काम करेंगे, बैठेंगे, चाहे 1 साल लग जाओ, इसकी अपनी मांगों को मनवा के मान लेंगे। इससे भी हमें खदशा है कि ऐसा कर सकते हैं ये कौन सा पाप नहीं करते। आपने देखा है, मेरे को 70-75 साल होगा देखते, जितने बड़े बड़े ये हमारे धरने लगे हैं उनको गवर्नमेंट ने साज के तहत उठाने की कोशिश की है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं उठे, शांतिपूर्वक करते हैं। इसमें जो अगर कोई भी डालते विघ्न डालते हैं तो जो सरकारें डालेंगी, हम नहीं डालेंगे। हमने जो भी हक लेने हैं लेने हैं। हम कहीं भी आज बैठे हैं, एक नए पैसे का सरकार बोल रही है, और अगर हमारे अगर आज असरबंदी ने नुकसान किया है, हम उस जगह से फूल भी नहीं तोड़ने देते। सरकार आप क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर कई बार लाठीचार्ज हुआ। मेरा नाम है मिल्की सिंह पडोरी, बहुत गोल में मैं लड़ता रहा हूँ, एक गोल नहीं लड़ा है, 20 गोल लड़े होंगे, लेकिन जब हमारे पत्थर पर होता है क्या हम हाथ नहीं उठाएंगे। सरकारें बिल्कुल अंधी और बोली हो चुकी है। भाई पानी से हमें क्या डर है? क्या करेंगे? हमारे हम तो 24 घंटे पानी में रहा, और यही तो ये सरकार की नीति है ना। नल से हमारे ऊपर पानी छोटा, उससे तो हम कुल्ला करा अपना मुंह धोवा, वो हमारे को पानी से क्या डराएगा? सरकार की नीति तो जय भी है, हरियाणा और पंजाब लगे, हम भाई भाई हैं, एक साथ खड़े हैं। आप पूरा देख लो, हरियाणा ने जो काम किया है, आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते जो हरियाणा हमारी सेवा कर रहा है। हरियाणा और पंजाब एक साथ हो चुके हैं, अब इस संघर्ष को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए कोई देर नहीं लगेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए और हमारी हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार।